नमस्कार। हरियाणा की खबरों के साथ मैं अभिषेक। हरियाणा के पंचकुला में करीब 35 साल बाद फिर से हरियाणा भाजपा मुख्यालय की वापसी हो गई। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर हरियाणा प्रदेश कार्यालय का स्थानांतरण रोहतक से पंचकुला में पंचकमल परिसर में किया गया है। खास मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने विधिवत हवन पूजन कर नए कार्यालय का शुभारंभ किया। समारोह के दौरान अटल सभागार का भी उद्घाटन हुआ। अटल पार्क का पंचकमल में शिलान्यास हुआ। अटल चौक का भी शिलान्यास किया गया, जिसका नाम भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में रखा गया। इस दौरान नए कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा एनडीए को साथ लेकर देश को गति से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अब पंचकमल से पार्टी के कार्यक्रमों को भी गति देंगे। सीएम सैनी ने कहा कि पंचकमल में बनाया गया अटल पार्क अटल बिहारी वाजपेयी के कामों की याद दिलाता है। सीएम सैनी ने पीएम मोदी की रेलवे, मेट्रो, एम्स जैसी योजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज हर कार्यकर्ता और भाजपा को प्यार करने वाले घर के ऊपर पार्टी का झंडा लगाने का संकल्प लेकर यहां से जाना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के कलाकारों को एक सौगात दी। 2 दिवसीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री सैनी ने पिंजौर और गुरुग्राम में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान कर दिया है। ये फिल्म महोत्सव महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में सिने फाउंडेशन, हरियाणा विश्व संवाद केंद्र तथा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। इस मौके पर सीएम सैनी ने श्रेष्ठ फिल्मकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और विश्व संवाद केंद्र को 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की भी घोषणा की। फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 2 चरणों में फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया है। पहले चरण में पंचकुला के पिंजौर में 100 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। दूसरे चरण में गुरुग्राम में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। सीएम सैनी ने दादा लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स को हरियाणा के प्रत्येक विश्वविद्यालय में फिल्म मेकिंग कोर्स शुरू करने की जिम्मेदारी के अलावा हर स्कूल में थिएटर एजुकेशन शुरू करने की योजना के बारे में बताया। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार ने क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए फिल्म प्रमोशन बोर्ड बनाया हुआ है, जो कला एवं सांस्कृतिक मामले के विभाग के साथ मिलकर इस दिशा में नीति निर्धारण का काम करेगा। सीएम ने कहा कि आगामी 30 दिनों में लंबित पड़े सभी आवेदनों की फिल्म सब्सिडी दे दी जाएगी। फिल्मी उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हमारे हरियाणा के अंदर हैं। इन्हीं संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए हमने हरियाणा में फिल्म एवं मनोरंजन नीति 2000 लागू की है। इस नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य फिल्म संस्कृति का विकसित करके हरियाणा को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में पसंदीदा गंतव्य स्थल बनाकर रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये हमारी सरकार का योजना है। इस नीति के तहत प्रदेश में शूटिंग करने की स्वीकृति पूरी तरह ऑनलाइन करके पारदर्शी बनाई गई है। इसके पोर्टल पर दुनिया के किसी भी क्षेत्र का फिल्म निर्माता हरियाणा में शूटिंग के लिए ऑनलाइन स्वीकृति प्राप्त कर सकता है। उसे किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम फिल्म महोत्सव के आयोजन के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य हरियाणवी फिल्मों को और यहाँ की संस्कृति को प्रोत्साहित करना ही तो है ही। इसके साथ ही हम चाहते हैं कि फिल्म निर्माण के लिए यह राज्य बॉलीवुड, हॉलीवुड व दुनिया के अन्य फिल्म निर्माताओं के आकर्षण का केंद्र बने। हम फिल्म निर्माण के अलावा हरियाणा को फिल्म संपादन के क्षेत्र में भी एक विशिष्ट ब्रांड का स्वरूप देना चाहते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर या HFC द्वारा तय किए गए मानदंडों के आधार पर हम पिंजौर में फिल्म सिटी बनाने की प्रक्रिया जारी है। शूटिंग स्थलों का भी विकास किया जा रहा है। हम फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के साथ साथ फिल्मों के प्रदर्शन के लिए भी मिनी प्लेक्स बनाएंगे और पुराने थिएटरों को अपग्रेड करने का भी प्रोत्साहित करेंगे।
मुझे कुछ मांगे इसको लेकर के रखी हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो मांगे मेरे पास आई हैं। ये फिल्म सब्सिडी को शुरू करने की तिथि निर्धारित की जाए। हरियाणा सरकार की नीति है के अनुसार 30 दिनों के अंदर लंबित पड़े 5 आवेदनों की सब्सिडी का भुगतान कर दिया जाएगा। आज जो आपने कहा है, साथ ही सब्सिडी के लिए नए आवेदन कोई भी कर सकता है। अभी भी आवेदन करने पर कोई पाबंदी हमारी तरफ से नहीं है। सीएम सैनी ने कहा कि यह फिल्म महोत्सव हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को समझाने और उसे प्रोत्साहित करने का सराहनीय प्रयास है। यह केवल सिनेमा का पर्व नहीं है, बल्कि हरियाणवी संस्कृति, कला और भाषा के प्रति हमारी गहरी आस्था और सम्मान का प्रतीक भी है। हरियाणा की माटी में वीरता, कला और संस्कृति का अनमोल संगम है। यह महोत्सव हरियाणवी सिनेमा की इसी गौरवशाली परंपरा का जीवंत प्रतीक है। सीएम सैनी ने सिनेमा को युवा पीढ़ी को प्रभावित करने वाला सशक्त माध्यम बताते हुए कहा कि हमें सकारात्मक विषयों के साथ सिनेमा को युवाओं तक पहुंचाना चाहिए। इस दिशा में सिनेमा जगत से जुड़ी हस्तियां पहल करें। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में फिल्म उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं। इसी को मूर्त रूप देने के लिए सरकार ने हरियाणा में फिल्म एवं मनोरंजन नीति लागू की है। इस नीति के तहत फिल्मों की शूटिंग की परमिशन ऑनलाइन दी जाती है। सरकार का उद्देश्य हरियाणा को हॉलीवुड, बॉलीवुड व दुनिया के अन्य फिल्म निर्माताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनाना है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को हिसार में केमरी रोड पर स्थित जलघर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने वहां पर जलापूर्ति के संबंध में अधिकारियों से जवाब तलब किया। जलघर के टैंक की साफ सफाई का भी मुआयना किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जलघर के टैंक और पूरे परिसर में स्वच्छता पर खासतौर से ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस सिलसिले में जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि लोगों के घरों तक साफ पानी पहुंचे। तो स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है हरियाणा की सरकार के द्वारा। इस बीच खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे और ये उन्होंने स्पष्ट अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों के घरों तक साफ पानी पहुंचना चाहिए।